हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस में क्या होता है। जी हाँ, रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस में क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है, और हम लोग इसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसका कौन कौन सा टाइप होता है, कैटेगरी होता है। तो अगर आप लोग को डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, तो आप लोग को सिंपल लिखना है। ये क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट करके एक नया रिजल्ट को शो करता है अपने बहुत सारे बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, रिलेशनल अलजेब्रा इज ए सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन यूज टू मैनिपुलेट द डेटा इन ए रिलेशनल मॉडल, ठीक है। बहुत सारा टेबल है, बहुत सारा रिलेशनल मॉडल है, उसमें हम इसका यूज़ करके, रिलेशनल अलजेब्रा का हम लोग यूज़ करके एक न्यू रिजल्ट को फाउंड करते हैं, एक न्यू रिजल्ट को पाते हैं, ठीक है। हमें सपोज बहुत सारा टेबल है, बहुत सारे टेबल्स में हमें ज्वाइन करना है, बहुत सारे टेबल्स में हमें यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, सिलेक्शन कमांड का यूज़ करना है, या बहुत सारे टेबल्स में कुछ पार्टिकुलर रो को, पर्टिकुलर कॉलम में कुछ रिलेशनशिप को लगाना है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हाँ, जिसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट देता है डीबीएमएस को कि हाँ भाई, इस तरीके से हम कोई काम को कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आता है वो आपके सामने में शो होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशंस की मदद से हम लोग कमांड लिख के, क्वेरी लिख के उस रिजल्ट को पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ ए रिट्राइवल इन ए न्यू रिलेशन फाउंड फ्रॉम वन और मोर रिलेशन। इसका मतलब ये है, आपके पास बहुत सारा टेबल है, बहुत सारा टेबल्स है, उस टेबल्स के बीच में, दोनों टेबल्स के बीच में हम कोई रिलेशन लगाते हैं, तो हमारे पास एक नया रिजल्ट सामने आता है, ठीक है, सामने आता है। और इस मेथड के द्वारा, इस रिलेशनल अलजेब्रा के द्वारा हम दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, अलग अलग कमांड का यूज़ करके एक रिजल्ट को फाउंड कर सकते हैं, एक न्यू रिजल्ट को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। आप लोग को बस सिंपल सा अगर डेफिनेशन पूछा जाता है कि रिलेशनल अलजेब्रा का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो जितना डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है उतना डेफिनेशन आप लोग सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए ये जो डेटा को मैनिपुलेट करता है अपना कुछ बेसिक ऑपरेशन लगा के, तो कौन कौन सा ऑपरेशन ये लगाता है या किस किस ऑपरेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, दिस ऑपरेशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में से क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन है भैया? बेसिक सेट ऑपरेशन क्या क्या आता है, यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, डिफरेंस, स्टेट डिफरेंसेस आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और रिलेशन ऑपरेशन में क्या क्या आता है, सेलेक्ट आता है, प्रोजेक्ट होता है, ज्वाइन होता है और डिवीज़न होता है। तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अब तो ये समझ ही गए होंगे रिलेशनल अलजेब्रा का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। मैं फिर से सरल हिंदी में आप लोग को समझा रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारा टेबल्स है, ठीक है, बहुत सारा टेबल्स है, टेबल्स में हमें कोई रिलेशन लगाना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ डेटा को देखना है, न्यू डेटा को देखना है, तो इन सारे ऑपरेशन का हम लोग परफॉर्म करके उस नए रिजल्ट को हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा यूनियन क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जैसा सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, यूनियन क्या होता है। सेम वही फंडा है यहाँ पे, वही फंडा यूनियन का यहाँ पे भी है, ठीक है। आप देख सकते हो R1 और R2 नाम का दो टेबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, R1 यूनियन R2 करना है। R1 यूनियन R2 क्या होगा, तो सिंपल सा आप देख सकते हो, ये रिजल्ट है यहाँ पे। मैं फिर से बना के आप लोग को दिखा देता हूँ। एक टेबल बनेगा, ठीक है। दोनों, पहले हम यूनियन का काम क्या होता है, पहले कॉमन वैल्यू को देखेंगे। कॉमन वैल्यू क्या क्या है दोनों टेबल में, R1 और R2 टेबल में कॉमन वैल्यू क्या क्या है। कॉमन वैल्यू आपका A1 है, यहाँ भी A1 है, ठीक है। और उसके दोनों कॉलम का वैल्यू भी सेम है, A1 B1 A1 B1। तो सिंपल आप लोग को लिखना है A1 और B1। फिर आप देख सकते हो दूसरा कॉलम का वैल्यू A2, ये भी सेम है, तो A2 और B2, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना फिर से कॉमन वैल्यू क्या है, फिर से कॉमन वैल्यू आपका A4 है, तो A4 और B4, ठीक है। उसके बाद जो बचा वाला जो वैल्यू आता है उसे आप लिख दो। बचा वाला वैल्यू क्या है आपका, A3 है, A3 B3 और A7 B7,
यही रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक वे में लिखा है, पहले A2 लिखा है, A2 A1 A2 A3 A4 A7, मैंने यहाँ पे A1 A2 A4 A3 A7, ठीक है। तो अब किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो यूनियन का कॉन्सेप्ट था, जो दोनों में कॉमन होगा, वो कॉमन वैल्यू को आप लिखोगे, उसके बाद जो बचा हुआ वैल्यू है, उस बचे वाले वैल्यू को आप रेस्ट वैल्यू को लिख दोगे। हाँ, यूनियन एक काम और करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करता है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू होता है तो दो बार हम A1 A1 या A2 A2 नहीं लिख सकते। वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है। अब हम जाएंगे, हम लोग कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इस टेबल में कॉलम का नाम A है, B है, यहाँ पे X है और Y है, ठीक है। तो जो रिजल्ट वाला होगा, रिजल्ट वाले में हम कॉमन का नाम क्या रखेंगे, जो पहले वाला टेबल का जो नाम होता है, पहले वाला टेबल में क्या वैल्यू था, A और B था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपल A एंड B, ठीक है। तो सिंपल सा जो यूनियन जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, उसी कमांड का हम लोग उसी मेथड का सेम बाय सेम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बस नाम यहाँ पे है, ठीक है, उसका नाम भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी बस सिंपली वही यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आता है, इसे यूनियन अलजेब्रा क्या होता है इसको डिफाइन, यूनियन ऑपरेटर क्या होता है इसे डिफाइन करने के लिए, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है इसे डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नॉट है नीचे में लिखा हुआ, ठीक है, 2 नॉट है नीचे में लिखा हुआ। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो। यूनियन इज़ ए कम्युनेटिव ऑपरेशन। इसका मतलब ये है, अगर R यूनियन S होगा तो उसका उल्टा S यूनियन R भी होगा, ठीक है। एसोसिएटिव ऑपरेशन, यूनियन एसोसिएटिव ऑपरेशन भी होता है। अगर R यूनियन S यूनियन T होगा तो R यूनियन S यूनियन T भी होगा, ठीक है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहो तो कर भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा आप लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हो। जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।